झील कल्याण का सबसे बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्वींस केयर क्लिनिक। क्वींस केयर क्लिनिक आपके लिए लाया है बड़े डिस्काउंट हर मेजर सर्विसेज में, जैसे नॉर्मल डिलीवरी इंक्लूडिंग मेडिसिन 15,000, LSCS 35,000, लैब हर्निया 30,000 और अन्य सर्विसेज पर भी डिस्काउंट अवेलेबल है। इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाइए, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड है, सिर्फ 25 फरवरी तक। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। रोहित जी, जैसे कि हमें पता है, लगभग 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। मुमरा चूहा पुल की खाड़ी, यहाँ पर किए गए अतिक्रमण, यहाँ पर नियमों का भंग, कानून अपनी जेब में रख करके एक साम्राज्य खड़ा था। आज जाकर के उस पर कार्रवाई हुई है। लगातार 3 वर्षों से आप इसका फॉलोअप कर रहे हैं। सरकारी विभागों में, चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे तहसीलदार हो, तलाटी हो, या अब फॉरेस्ट विभाग हो या थाने मनपा हो, हर जगह आपने इसका फॉलोअप किया है। उसकी परिणति रही है कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई हमें देखने मिल रही है। क्या पूरी ये 3 सालों से आपकी लड़ाई है? किस तरीके से पर्यावरण बचाने के लिए, यहाँ के मैंग्रोव्स को बचाने के लिए आपने इतनी बड़ी जो लड़ाई लड़ी है, पूरी क्या जानकारी हमें देंगे सर? जुलाई 2005 में अपने मुंबई शहर में जो सुनामी आई थी और उसके बाद जो पूरी तबाही हम लोग ने मुंबई और उसके सटे इलाकों में जो देखी, उसके कारण उसमें हाईकोर्ट में एक याचिका थी जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और उसमें बोला कि जितने भी मैंग्रोव एरियाज़ है वहाँ पे 50 मीटर में वो बफर जोन डिक्लेयर करके वहाँ पे कौन से भी तरीके का कंस्ट्रक्शन जो होगा वो इलीगली रहेगा और बैन किया उसको, कंस्ट्रक्शन को। उसके बावजूद बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि वो जगह है वेटलैंड जिसको बोलते हैं, उसको वेस्टलैंड समझ के बहुत से प्राइवेट लोगों ने वहाँ पे उनके ढाबे बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, शादी के हॉल बनाए। जैसे कि हम लोग चूहा ब्रिज जानते हैं कि चूहा ब्रिज तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, वो भी बुरी खबर के लिए हमेशा जाना जाता है, गलत कारणों से वो जाना जाता है। यहाँ पे ही ऐसा एक साम्राज्य खड़ा था और यहाँ से 2 किलोमीटर लंबा मुमरा का जो ये चूहा ब्रिज है वहाँ से लेके साबेगांव दीवा तक 2 किलोमीटर लंबा रोड बना दिया गया और उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। और ये जो जगह है वो हाईकोर्ट के ऑर्डर से जो वेटलैंड कमेटी है जो अपॉइंट की है, वो वेटलैंड कमेटी के पास मैंने एक शिकायत की थी कि यहाँ पे जो कोविड टाइम में बहुत धड़ल्ले से यहाँ पे काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो गया था, तो यहाँ पे मंदिर बने थे और बहुत सारे धार्मिक कुछ जगह बनाई गई थी। तो वो सब जो इलीगली जो बनाया गया था वो तोड़ने के लिए मैंने जिलाधिकारी कार्यालय से दरख्वास्त की थी। मैंने शिकायत भी की थी वेटलैंड कमेटी से। मैं खुद वेटलैंड कमेटी का थाने का एक मेंबर हूँ। तो वो कोविड के टाइम पे उनके पास मनुष्य बल नहीं था या उनके पास मशीनरी नहीं थी, क्योंकि सब लोग कोविड के काम में जुटे हुए थे। इसके लिए ये 2 साल के बाद अभी ये कार्रवाई होती हुई दिख रही है। इसमें भी जो जिला प्रशासन है उन्होंने सेक्शन 4 के अंडर ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो मैंग्रोव सेक्शन जो जिसको बोलते हैं बफर जोन करके, वो पूरा का पूरा उन्होंने फॉरेस्ट को हैंड ओवर किया है। और ये जो आज की कार्रवाई है ये फॉरेस्ट और पुलिस और इन्होंने साथ मिलके की है, जिला प्रशासन ने। मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। इससे आज ऐसे सब जो गुनहगार रहेंगे, जो धड़ल्ले से किसी भी कार्रवाई का डर उन्हें नहीं था, उन्हें आज ये पता चला होगा कि आज से ये आगे नहीं चलने वाला है। यहाँ पे जो कोई भी मैंग्रोव्स एरिया डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा उनके ऊपर सिर्फ ये डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होने वाली है। इसमें ऑलरेडी वन विभाग ने उनके जो फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार जो सेक्शंस है उसमें तो उन्होंने गुना दाखिल किया ही है, लेकिन इसमें और एक है जो नॉन वेलेबल ऑफेंस है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। ये जो कोई भी संबंधित गुनहगार रहेंगे उनके खिलाफ ये हम लोग दर्ज करवाएंगे और उनको जेल की पिस्सी चखने लगेगी। रोहित जी, 3 से 4 वर्षों से आप ये लड़ाई लड़ रहे थे। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती और इसी तरह से अतिक्रमण बढ़ते चले जाते, मैंग्रोव्स खत्म होते चले जाते, क्या नुकसान होता मुमरा कौसा और दीवा को? आपको सबको मालूम ही है कि थाना में मुमरा जो एरिया है, यहाँ पे जितनी भी कॉलोनीज बसी हुई है, जितने भी घर है, ये सब
मोस्टली 80 to 90% इलीगल है। यहाँ पे जो कुछ भी बसा हुआ है वो सरकारी ज़मीन पे ही बसा हुआ है। लेकिन ये तो अभी 20-25 साल की बात होगी। हम लोग ने मुमरा की ज्योग्राफी अगर हम लोग देखते हैं तो एक जगह पे ये एक पहाड़ है जो, और दूसरी जगह पे अपनी खाड़ी का क्षेत्र है, और इसके बीच में अपना मुमरा पूरा बसा हुआ है। अभी क्या होगा, ये ऊपर से जो बह के पानी आता है वो जाना तो चाहिए खाड़ी में, लेकिन यहाँ पे जितने भी अतिक्रमण है उसकी वजह से ये पूरे इलाकों में पानी घुस जाता है। अभी हम लोग ने पिछले साल भी देखा, ये पूरा का पूरा मुमरा डूब गया था। उसका रीज़न ही यही है कि जब तक आप ये मैंग्रोव एरिया जो वेटलैंड्स है, जो पूरा पानी अपनी सोखने की जो क्षमता रखता है, उसके ऊपर आप ऐसे तरह से अगर अतिक्रमण करोगे तो आपकी बस्तियों में पानी घुसेगा, उससे आपको ही तकलीफ होगी। तो इसके लिए ही ये सब कायदे कानून बनाए गए हैं कि जहां उनको पानी को नैसर्गिक रूप से उसको रहने की जगह मिले। रोहित जी, खाड़ी परिसर में मैंग्रोव्स, इसका संरक्षण कितना जरूरी है और मानवीय जीवन के लिए उसकी क्या अहमियत है? देखो, हम लोग ने 2005 का सुनामी देखा है, उसके बाद पूरा शहर कैसे डूबा है वो देखा है। लेकिन जैसे चेन्नई में हुआ और बहुत सारी जगहों में कोस्टल एरियाज़ में जितनी तबाही हुई, उससे बहुत ही कम मात्रा में मुंबई में तबाही हुई। उसका कारण ही यही है कि ये मैंग्रोव जो है या जो अपना वेटलैंड सेक्शन है, वो एक प्रकार से बफर का काम करता है। जो कोई भी अतिरिक्त पानी समुद्र से आता है उसको रोकने का और ज़मीन तक नहीं पहुंचने देने का काम ये बफर जोन करता है। इसके लिए इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, और इसीलिए बार बार अनेक बार हाईकोर्ट ने उसके आदेश दिए हैं, बहुत सारे कानून बने हैं कि ये मैंग्रोव्स बचने चाहिए और ये अपने ही सेफ्टी के लिए बनाए गए। रोहित जी, बफर जोन, उसकी अहमियत, उस पर हाईकोर्ट ने अलग अलग वक्त पर दिए गए आदेश, उनके निर्देश, उसके बावजूद लगभग 3 से 4 साल का अरसा लगा आपको इस प्रकरण को यहाँ अंजाम पहुँचाने तक। क्या अनुभव रहा आपका प्रशासन के बारे में? क्या आप अपने विचार व्यक्त करेंगे? ऐसा है कि जो वेटलैंड कमेटी फॉर्म हुई है उसमें 7 जिलों के पूरे जो कोस्टल एरिया है वो सब उसमें इंक्लूड है, और उसका जो चेयरमैन है वो अपना कोंकण विभागीय आयुक्त के पास उनको जिम्मेदारी दी गई है। अभी क्या हुआ था कि पिछले 3 साल से यहाँ पे कोविड की महामारी की वजह से जिला प्रशासन हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो, हम लोग समझ सकते हैं कि पूरे व्यस्त थे, और इसके लिए ये कार्रवाई तब तक हुई नहीं। और दूसरा कारण ये भी है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो जिला प्रशासन से ये वेटलैंड एरिया जो मैंग्रोव एरिया है वो सेक्शन 4 में उनको नोटिफाई फॉरेस्ट डिक्लेयर करके ट्रांसफ़र करने का वो प्रोसीजर भी 2018 में हुआ, तो उनका एक्चुअल हैंडओवर आने को टाइम लगा और उसके लिए कार्रवाई में देर हुई। अन्यथा मेरा ऐसा खुद का एक वेटलैंड कमेटी का मेंबर होने से ये अनुभव है कि ऐसी इतनी देर लगती नहीं है यूजुअली। लेकिन ये सेक्शन आप जो देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी, ये 2 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, तो इसके लिए यहाँ पे कार्रवाई करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, राजनीतिक दबाव था, बहुत सारे लोग राजनीतिक बैकग्राउंड से आते थे, क्योंकि जिनका अतिक्रमण है वो राजनीति पार्टियों से संबंधित है। बराबर। तो इसके लिए काफ़ी उन लोग ने प्रेशर डालने की कोशिश की, काम रुकवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट, पुलिस और जिला प्रशासन ने बहुत ही प्रशंसनीय कामगिरी की है। और ये पूरा अभी 2 किलोमीटर आप देख रहे हो, यहाँ पे ट्रेंच मार के ये पूरा रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इसके आगे यहाँ पे जितनी भी चूहा ब्रिज के अनुसार जो कंप्लेंट आती थी कि यहाँ से रेती निकाली जा रही है या यहाँ से जितना मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हो रहा है या यहाँ पे ढाबे बन रहे हैं, जो कुछ भी है वो अब से नहीं होगा। आज से ये पूरा का पूरा बंद होगा।